जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब या फेसबुक में देख सकते हैं। प्रभु के वचन ये कहते हैं, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो और हर बात में धन्यवाद करें। जी हाँ, अनुकूल समय में, प्रतिकूल समय में, सुख में, दुख में हमें आनंदित रहना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। चलिए हम प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परमपिता की स्तुति आराधना करें और प्रभु की ओर देखें, उनके वचनों से आज आदरण पाएं। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारी हिम्मत, ताकत, शक्ति आपसे है। हमारा तन, मन, धन सब कुछ आपसे है। हमारी खुशियाँ, आनंद, संतोष आपसे है। हमारी विद्या, संस्कार, समृद्धि आपसे है। आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। आप हर मुश्किल में हमारे साथ रहते हैं और हमारी सारी चिंता को दूर कर देते हैं। सच में प्रभु, हम सब जो अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारे सच्चे परिशुद्ध पवित्र परमेश्वर, हमारे मसीहा, आप आशा और विश्वास की ज्योति हैं। दिल से, सच्चाई से, आत्मा से आपके नाम का अंगीकार करते हैं और मानते हैं कि मसीह नाम की ज्योति हम सबके जीवन को प्रकाश से भर देगी, और विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। आमीन। जय मसीह की। आइए गीत गाते हैं। क्रूस ही के पास जहाँ खून बहा, दब के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। दूर है गुनाह मेरे बिल यकीन, दिल में अभी शो है तकनीशीन, क्रूस ही का गीत मुझको है शीरीन, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। क्रूस का वह चश्मा है बेशबहा, खुश हूँ कि मैं उसके पास गया, खूब मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। आह देखिए चश्मा है साफ शफा, आता कि हो तेरे गुनाह माफ, आए इसी वक्त भी हो तू साफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ। क्रूस ही के पास जहाँ खून बहा,
दब के गुनाहों से मैं गया, खून से वहाँ ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। हालेलुया। जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों। अ, कल 15 अगस्त को हम सभी भारतवासी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अ, आज़ादी के दिन को मनाएंगे। और इस साल थोड़ा ये अलग है कि सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम सभी भारतवासियों को 13 तारीख से 15 तारीख तक अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने को बोला है। जैसा कि आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आजाद हुआ था। और ये अब 75 साल हो गए हैं। अब हम इसी को आजादी मिलने की खुशी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल में देखिए तो जिस समय प्रभु यीशु मसीह आए थे, उस समय जो है यरूशलेम और यहूदिया प्रदेश में भी रोमियो का शासन था। ऐसा नहीं था कि मतलब जो यहूदी लोग हैं वो स्वतंत्र थे, वो रोमियो के अधीन थे। और जो हन्ना और कैफास थे वो उस समय के महायाजक थे, पर जो राज्यपाल था, गवर्नर जो था उस समय का, वो अलग अलग थे। और लूका उसके 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि सम्राट कैसर तिबेरियस के शासन काल में पोंतियस पाइलस नाम का जो था राज्यपाल था यहूदा प्रदेश का, और हेरोदोस जो था वो गलील प्रदेश का था, उसका भाई फिलापुस कुछ और जगहों का था। तो इस तरीके से उस समय भी जो ये यहूदी लोग थे वो रोमियो के अधीन थे। पर जब हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में तो अलग तरीके की शिक्षा है कि जबकि जब पौलुस ने पत्रें लिखी तब भी रोमियो की सरकार थी, पर बाइबल में अधिकारियों की अधीनता एक मसीह गुण के रूप में बताई गई है कि हमें जो भी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं उनकी आज्ञा माननी है, और जो भी हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं उनका आदर करना है, और जो कुछ हमारी ड्यूटीज है, जो कुछ हमें उनके हित में करना है वो सब हमें करना है। तो मसीह के लोग होने के लिए ये एक मसीह गुण है कि हम अधिकारियों की बातें माने और जो भी सरकार है उसका पूरा साथ दें एक तरीके से। आइए कुछ इस बारे में हम पढ़ते हैं रोमियो उसके 13वें अध्याय में। रोमियो उसके 13वें अध्याय में काफी सारी आयतें यही बात समझा रही हैं। पहली आयत अगर आप देखिए तो उसमें लिखा है, तुम में से हर एक प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन रहे। अधीन मतलब होता है सबमिट करना, उनकी बातें मानना। यह इसलिए है कि परमेश्वर द्वारा ठहराए गए अधिकारी के अलावा अन्य कोई अधिकारी नहीं है, कि वो परमेश्वर के द्वारा ही ठहराए गए हैं। वर्तमान अधिकारी परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, इसलिए वो जो अधिकारियों का विरोध करता है वो परमेश्वर के आदेश का विरोधी है, और ऐसे विरोधी स्वयं अपने ऊपर दंड ले आते हैं। अब वो बात अलग है कि जो अधिकारी हैं, जो शासक हैं, अगर वो ऐसी कोई आज्ञा देते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रही है, तब हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है। जैसे नबूकदनेस्सर था राजा, उसने बोला था कि नहीं सब लोग मेरे मेरे सामने दंडवत करो, तो वो आज्ञा नहीं मानी थी। जो दानियल और उसके 3 मित्र थे, शद्रक अबेदनगो ने। पर जब और कुछ आज्ञाएं थी तो वो सब आज्ञा मानते थे और बहुत अच्छे से सेवा करते थे, इसीलिए तो वो इतने बड़े बड़े पदों पे थे। तो अधिकारियों का बाकी चीजों में हमें अधीन रहना है, क्योंकि अधिकारी लिखा है ना, जैसे वो परमेश्वर ने ही हमारे हित में रखे हैं। जहाँ की सरकार अच्छी होती है वहां पे शांति होती है, और उस देश में फिर सुसमाचार और अच्छे से चल सकता है। अब देखिए 6ठी आयत देखिए आप, रोमियो उसका 13वां अध्याय में 6ठी आयत पढ़ रहा हूँ। यहाँ तक लिखा है कि इसलिए तुम लोग कर भी चुकाते हो, कर मतलब टैक्स, तुम लोग कर भी चुकाते हो क्योंकि अधिकारी परमेश्वर के सेवक हैं, जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगे रहते हैं। जिस किसी का तुम्हें कुछ देना है उसको चुका दो,
अगर तुम्हें कर देना है तो कर दे दो, अगर चुंगी देना है तो चुंगी दे दो। जिससे तुझे डरना चाहिए उससे तू डर, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर कर। और पतरस ने, पौलुस ने नहीं, पतरस ने ही बोला था। अगर आप देखिए पतरस, पहला पतरस 2:17 में लिखा है कि सबका सम्मान करो, अपने धर्मी भाइयों से प्रेम करो, परमेश्वर का आदर के साथ भय मानो, शासक का सम्मान करो। देखिए जो सरकार है उसके लिए बाइबल में सरकार, जो सरकार में अच्छे पदों पर है उनके लिए प्रार्थना करने को लिखा हुआ है। जो शासक में है उनका सम्मान करने को लिखा हुआ है। जो भी उनके उनकी आज्ञाएं हैं उनको पालन करने को लिखा हुआ है। कर देना, चुंगी देना और जो भी कुछ करना है वो एक मसीह गुण है कि जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके अधीन रहें। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमें उनके विरुद्ध बलवा करना है। अब देखिए, अब फिर कुछ लोग ये पूछेंगे तो अच्छा क्या ऐसा है कि मान लीजिए सरकार हमें किसी तरह की बंधुआई में रखती है तो बंधुआई में रहते रहना है क्या, कि हमें आजादी के लिए कुछ करना है? तो उसके बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है। और उसके बारे में लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय में। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और 20वीं आयत से पढ़ता हूं मैं। यहाँ पे पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे, उसके उत्तर दे रहा है। वो सवाल उन लोगों ने पूछे थे जो लोग किसी दूसरों के दास थे। उस समय पे किसी के दूसरों के दास होने का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल उनके अधीन होते हैं, उनकी अपनी कोई ज्यादा इच्छा नहीं होती है, जब जो उनका स्वामी बोलता है वो उन्हें करना होता है। तो ऐसे लोगों का जब उद्धार हो गया तो उन्होंने पौलुस से प्रश्न पूछा कि अब हम क्या करें? हम अपने मन मर्जी से तो कलीसिया नहीं जा सकते, हम अपनी मन मर्जी से प्रार्थना के घर नहीं जा सकते। हम तो हमारे जो भी कुछ हम कर सकते हैं बहुत कुछ हमारे स्वामी पर निर्भर है, वो हमें कितनी स्वतंत्रता देता है। तो देखिए पौलुस ने क्या उत्तर दिया उसका। पहला कुरिन्थियों 7:20 में, हर एक उसी अवस्था में बना रहे। हर एक जो है वो उसी अवस्था में बना रहे जिसमें उसको बुलाया गया था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब हमें प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म मिला, उस जो अवस्था हमारी थी हमें उसमें बने रहना है। अगर हम दास थे तो पौलुस बोल रहा है, एक चीज पढ़ते हैं, क्या तुम उस समय बुलाए गए थे तब तुम दास थे तो तुम्हारे लिए चिंता का विषय ना हो। क्योंकि यदि दास से स्वतंत्र होने का सुअवसर आए तो उस सुअवसर का लाभ उठाओ। भाई अगर तुम्हें स्वतंत्रता मिल सकती है उस दासत्व से तो तुम ले लो। पर 22वीं आयत पे लिखा है, पर अगर नहीं मिलती है तो जो कोई जिस समय बुलाया गया, अगर वो दास था तो प्रभु में वो स्वतंत्र है, और कोई स्वतंत्र था तो प्रभु का दास है। तो इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हम किस अवस्था में थे जब हमारा उद्धार हुआ। जिस भी अवस्था में थे उसी अवस्था में रहना है। जो भी आप कर रहे हैं वो आपको करते रहना है जब तक आपको प्रभु कोई और आज्ञा दे। जब तक तो क्या हमारा उद्देश्य क्या होना है? प्रभु के साथ चलने का, ना कि जो अवस्था में है उस अवस्था को छोड़ के कुछ और करना। वही कुछ लोगों के बारे में लिखा था, कुछ पति पत्नी थे, उसमें से मान लीजिए पत्नी की उद्धार हो जाता है तो ऐसा नहीं कि उसे अपने पति जिसका उद्धार नहीं हुआ उसे छोड़ देना है। इस प्रकार से नहीं लिखा है। ये लिखा है कि जो जिस अवस्था में है उसे उसी में बना रहना है। तो अब देखिए, मतलब स्वतंत्र होने के लिए बाहरी रूप से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं बोला गया है बाइबल, पर एक दूसरे तरह की स्वतंत्रता के बारे में बहुत बोला गया है कि अगर बाहरी रूप से कोई स्वतंत्र भी है तो भी उसका उतना लाभ नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो स्वतंत्र भी है उनके ऊपर भी किसी और का किसी और की शक्ति के अधीन है। तो इसलिए उस शक्ति से, दूसरी अनदेखी शक्ति से जो है स्वतंत्रता चाहिए। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, आइए। इसके बारे में लिखा हुआ है आ, आ, पहला यूहन्ना 5:19 में। पहला यूहन्ना 5:19 वहां लिखा हुआ है। यूहन्ना बातें करते हुए बताता है कि कैसे जो लोग भी विश्वास में नहीं है वो किसके अधीन है। पहला यूहन्ना 5:19, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, यद्यपि यह समूचा संसार उस दुष्ट के वश में है।
तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारा संसार जो है दुष्ट यानी शैतान के वश में है। तो नए नियम में लिखा हुआ है कि हमें उस शैतान की शक्ति से छुटकारा पाना है। वो बहुत महत्वपूर्ण है, ना कि किसी एक दूसरे व्यक्ति से या कोई भी जो हमारे ऊपर है उससे स्वतंत्रता के लिए। जो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि संसार की शक्ति से, उस दुष्ट के वश से हमें छुटकारा चाहिए। तो जो दूसरा सवाल आता है कि किस प्रकार से संसार पर दुष्ट ने वश में कर रखा है, इसके बारे में लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थियों उसके चौथे अध्याय में। दूसरा कुरिन्थियों चौथा, उसका चौथा अध्याय 3 से 4। वहां लिखा हुआ है कि अ, अविश्वासियों के बारे में देखिए कि जिस सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं उस पर यदि कोई पर्दा पड़ा है तो वह केवल उनके लिए पड़ा है जो विनाश की राह पर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि वो लोग क्यों विनाश की राह पे चल रहे हैं। चौथी आयत में लिखा है, इस युग के स्वामी अर्थात शैतान ने इन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। तो इस तरीके से शैतान लोगों की बुद्धि को अंधा कर रहा है, उनकी आंखों पर पर्दा डाल रहा है ताकि वो परमेश्वर के साक्षात प्रतिरूप मसीह की महिमा को सुसमाचार में नहीं देख पा रहे हैं। इस तरीके से क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं तो वो नहीं देख पा रहे हैं। इस तरीके से शैतान जो है लोगों को वश में रखे हुए है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये, शैतान लोगों को पाप करने के लिए और उत्सुक करता है, और जब वो पाप करते हैं तो वो और शैतान के वश में आ जाते हैं। जैसे हनन्याह, आपको आपको याद होगा प्रेरितों का काम उसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है हनन्याह और सफीरा के बारे में, कैसे वो लोग कुछ जमीन बेच के पतरस के पास लेकर आते हैं। और तीसरी आयत में पतरस हनन्याह को ऐसे बोलता है कि हे हनन्याह, अ, शैतान को तूने अपने मन में ये बात क्यों डालने दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो देखिए किसने किसने हनन्याह और सफीरा को उकसाया, शैतान ने उनके मन में ये बात डाली कि वो इस तरीके से झूठ बोले। और ऐसे ही लिखा हुआ है यहूदिया इस्करियत के बारे में, है ना, कि कैसे शैतान ने उसके मन में डाला था कि वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए या प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे। तो इन दो तरीकों से, एक तो है पाप की तरफ प्रेरित करने से, और दूसरा तरीका है अ, आंखों पे पर्दा डाल के अंधकार में रखने के लिए कि देख ही ना पाए कि सच्चाई क्या है। तो इन शैतान की शक्ति से जो छुटकारा पाना है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। और शैतान की हमारे ऊपर शक्ति क्यों है? क्योंकि हमने पाप किए हैं। अगर हमें पापों से हम प्रायश्चित कर लें, अगर हमारे पापों से हमारी शुद्धि हो जाए तो शैतान की शक्ति हमारे ऊपर से छूट जाएगी। देखिए इसके बारे में कुछ आयतें और पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं मत्ती 9:36। यहाँ पर ये देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा था तो क्या बोला था। मत्ती 9:36 में ऐसा लिखा है कि एक समय प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी भीड़ को देखा। तो क्या हुआ, प्रभु ने जब लोगों को देखा तो उनके प्रति उनका करुणा से मन भर आया। क्यों करुणा से मन आया? क्योंकि वे लोग सताए हुए और असहाय थे। एक तो सताए हुए थे, किसके सताए हुए थे? शैतान के सताए हुए थे। और असहाय थे। असहाय क्यों थे? क्योंकि वो अपने आप को छुटकारा नहीं दिला पा रहे थे। वो जैसे कि भेड़ें होती है जिनका कोई चरवाहा नहीं होता है, तो भेड़ों के जैसे लिखा हुआ है थे, जो सताए हुए थे और असहाय थे। तभी प्रभु ने बोला कि अपने शिष्यों से कहा था कि तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर पिता बहुत सारे मजदूर भेजे खेतों में, जिससे क्या होगा, जिससे इनको पापों की क्षमा मिलेगी, पापों की क्षमा मिलेगी और छुटकारा मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, और पापों पे विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलेगी, और ये शैतान के चंगुल से छूट जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए एफिसियों की दूसरी पत्री में जाते हैं, वहां पे कुछ पौलुस ने इसी बारे में और लिखा है। एफिसियों की दूसरी पत्री और उसका पहली आयत पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उस समय का जब हम अविश्वासी थे। पौलुस लिख रहा है एफिसियों के विश्वासियों को कि एक समय था जब तुम लोग उन अपराधों और पापों के कारण आध्यात्मिक रूप से मरे हुए थे। तो अपराधों और पापों के कारण हम मरे हुए थे। मरे हुए थे मतलब हम असहाय थे। उन अपराधों पापों के कारण हम अपने आप को
उनसे नहीं छुटकारा दिला सकते थे। दूसरी आयत में लिखा है, जिनमें तुमने पहले संसार के बुरे रास्तों पर चलते हुए और उस आत्मा का अनुसरण करते हुए जीते थे जो इस धरती के ऊपर की आत्मिक शक्तियों का स्वामी है। तो ना कि हम लोग अपने अपराधों और पापों में दबे हुए थे, पर यहाँ लिखा हुआ है कि हम उस आत्मा का अनुसरण कर रहे थे। किसका? शैतान का, जो इस धरती पे आत्मिक शक्तियां हैं उनका स्वामी है। और फिर क्या हो रहा था? हम संसार के बुरे रास्तों पे चल रहे थे। इस वजह से क्या था? अ, वही आत्मा जो उन व्यक्तियों में काम कर रहा है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। एक समय था हम भी इन्हीं के बीच चलते थे और अपनी पापपूर्ण प्रकृति की भौतिक इच्छाओं को तृप्त करते हुए, अपने हृदय और पापपूर्ण प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संसार के दूसरे लोगों के समान परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे। तो हम क्या थे? हम परमेश्वर के क्रोध के भी पात्र थे उस वजह से। तो जैसा आपने पढ़ा कि हमारी कैसी परिस्थिति थी, हम अपने अपराधों पापों के कारण अ, मरे हुए से थे। हम शैतान की शक्ति के अधीन थे और संसार का बुरे रास्तों पर चल रहे थे, जिस वजह से हम परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे। तो इस तरीके से हमारी परिस्थिति थी। और एक बार प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16:26 में बोला कि भला इसका क्या लाभ कि कोई व्यक्ति पूरा संसार प्राप्त कर ले। अगर कोई व्यक्ति पूरा संसार भी प्राप्त कर लेता है किंतु अपना प्राण खो दे। किस वजह से प्राण खो दे? क्योंकि वो परमेश्वर के क्रोध का पात्र है, क्योंकि उसके अपराध और उसके पाप उसके साथ ही हैं। 21 वस्तु से मनुष्य अपने प्राण का बदला दे सकता है। हम अपने प्राणों का बदला किसी भी तरीके से नहीं दे सकते। हम निर्बल हैं, असहाय हैं। तो अब देखिए, केवल प्रभु यीशु मसीह है जो हमें छुटकारा दिला सकता है हमारे पापों के दंड से, शैतान के अधीन रहने से। उससे छुटकारा दिला सकता है केवल प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को भेजा था तो पौलुस को ऐसा बोला था, प्रेरितों के काम 26 और 17-18 में लिखा हुआ है, मैं जिन यहूदियों और अन्य धर्मियों के पास तुम्हें भोग भेज रहा हूँ, किस लिए भेज रहा हूँ? उनकी आंखें खोलने। तो सबसे पहले क्या था? उनकी आंखें खोलने। क्योंकि जैसा हमने पहले पढ़ा ना कि शैतान हमारे ऊपर वश कैसे रखता है, उसके अधीन कैसे है? क्योंकि वो हमारी आंखों पर पर्दा डाल के रखता है। उनकी आंखें खोलने, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने और शैतान की ताकत से परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इससे कि वो पाप की क्षमा प्राप्त करें। पौलुस को क्यों भेजा? जिससे हम शैतान की ताकत से हट जाएं, हमारी आंखें खुल जाएं। और वो सब कैसे होगा? जब हमारे पाप क्षमा होंगे, पाप की क्षमा प्राप्त करें और उन लोगों के बीच स्थान पाए जो मुझ में विश्वास करने के कारण पवित्र हो जाते हैं। तो देखिए भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में क्या है? पापों से छुटकारा, शैतान की शक्ति से छुटकारा। इससे हमें आजादी चाहिए और इससे आजादी हमें कौन दिला सकता है? केवल वही जो हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, हम में कोई अलग नहीं है, हम सबने पाप किए, हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जो भी कोई पाप करता है वो एक तरीके से पाप का दास है। वो अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकता है। पौलुस ने रोमियो में लिखा था, रोमियो 5:6 में हमारी परिस्थितियों के बारे में लिखते हुए इस तरीके से कि क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, हम निर्बल थे, हेल्पलेस, तो उचित समय पर भक्तिहीनों के लिए मसीह ने अपना बलिदान दिया। ना कि हम निर्बल थे एक तो, और दूसरे क्या थे? भक्तिहीन थे। मतलब हमें किसी भी तरह की इच्छा नहीं थी परमेश्वर की तरफ। उस समय पे मसीह यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया। कुछ ही लोग होंगे जो किसी मनुष्य के लिए अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हो, चाहे वो भक्त मनुष्य ही क्यों ना हो। पर परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण त्यागे। तो जैसे आज हम देखते हैं या कल हम याद करते हैं, आज भी याद करते हैं अपने देश के आजादी के दिन को, देश के स्वतंत्र होने के दिन को, वैसे हमें क्या देखना है? अपने निजी जीवन में हमें याद करना है प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु की दया को, कि उसने हमें छुटकारा दिलाया पापों के वश से।
शैतान के चंगुल से हमें छुटकारा दिलाया, उससे जिससे हम खुद को या हमारे साथ वाले कोई भी हमें और छुटकारा नहीं दिला सकता था, क्योंकि उससे छुटकारा तभी मिलेगा जब हमें पापों की क्षमा मिले, और पापों की क्षमा तभी मिलेगी जब हमारे पापों का दंड कोई और उठाए। देखिए, यिर्मयाह में एक आयत है, यिर्मयाह 13 और 23 में, वहां प्रभु ने लिखते हुए बोला था कि एक काला आदमी अपनी चमड़ी का रंग नहीं बदल सकता, कोई भी अपना चमड़ी का रंग नहीं बदल सकता, और कोई चीता अपने धब्बे नहीं बदल सकता। और फिर यरूशलेम के लिए बोलते हुए लिखा था कि इसी तरीके से तुम अपने आप को बदल नहीं सकते। अच्छी इच्छाएं होना, एक ऐसा निर्णय होना, रेजोल्यूशन होना बदलने का, वो अच्छी बात है, पर हम कर नहीं सकते। हम अच्छे काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हृदय कपटी है, हम सदैव बुरे काम ही कर सकते हैं। इसीलिए हमें कोई एक दूसरा चाहिए, एक उद्धारकर्ता चाहिए जो हमें पापों की दंड से छुटकारा दिलाए, शैतान की शक्ति से छुटकारा दिलाए, जो हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, जो हमारे ऊपर परमेश्वर का श्राप है हमारे अपराधों पापों की वजह से, उससे छुटकारा दिलाए। हमारा मन जो अंदर ही अंदर बोलता है कि हमने पाप किए हैं, उनसे हमें शांति दिलाए, वो प्रभु यीशु मसीह है। हम इन दिनों याद करते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस जाल से छुटकारा दिलाया। देखिए, कुलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 13 और 14 में पौलुस ने यही लिखा है, कुलोसियों 1, 13, 14, परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया। आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने अंधकार की शक्ति से हमारा उद्धार किया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया। तो एक तरफ हम अंधकार की शक्तियों के अधीन थे, जो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे थे, जो हमें पाप की ओर ले जा रहे थे, जो हमारे ऊपर दंड बढ़ा रहे थे, वहां से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिलाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। वो कैसा है? वो एक अच्छा चरवाहा है जो हमें अच्छी दिशा में ले जाता है। 14वीं आयत, उस पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, यानी हमें मिली है हमारे पापों की क्षमा। छुटकारे की बुनियाद क्या है? पापों की क्षमा। पापों की क्षमा कैसे आई है? यशाया में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पापों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। आइए वो आयत पढ़ते हैं, यशाया 53 और 4 से पढ़ते हैं। यशाया 53 और 4, किंतु उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, उसने हमारी पीड़ा हमसे ले ली। और हम यही सोच रहे थे कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है, हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कामों के लिए वो मारा जा रहा है, किंतु वहां तो उन बुरे कामों के लिए भेजा जा रहा था जो हमने किए। उसने कोई बुरे काम नहीं किए, जो बुरे काम हमने किए इस वजह से प्रभु यीशु मसीह भेजा गया, हमारे पापों के लिए वहां कुचला गया। जो कर्ज हमें चुकाना था, यानी जो हमारा दंड था, वह उसने चुकाया। उसकी यातनाओं के बदले में हम चंगे हुए हैं। कितने स्पष्ट रूप से लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह ने वो सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, जो बुरा हमें हमारे ऊपर आना था, जिससे क्या हुआ है, अदल बदल हो गया। जो कुछ अच्छाई उसके पास से आनी थी वो हमें मिल गई, हमें क्षमा मिल गई। और कुलोसियों की पत्री में पौलुस ने क्रूस के बारे में लिखते हुए ऐसे बोला है, दूसरे अध्याय में जाएंगे और 14वीं आयत पढ़ते हैं। देखिए, कुलोसियों 2:14, उन्होंने हमारे कर्ज का प्रमाण पत्र, जो हमारे कर्ज का प्रमाण पत्र है, मतलब हमारे दंड, जो भी हमने पाप किए हैं उनके दंड का जो पत्र था, जो हमारे विरुद्ध में लिखा गया था, मिटाकर क्रूस पर कीलों से जड़ के हटा दिया। तो क्रूस पर कीलों से कौन जड़ा गया? प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? जो हमारे कर्ज का प्रमाण पत्र था, जो हमारे विरुद्ध लिखा गया था, वो वहां जड़ा गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ ये है कि जो कुछ यातनाएं हमारे ऊपर आनी थी, जो कुछ दंड हमारे ऊपर आना था, वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। और इसी वजह से 15वीं आयत में लिखा है, और परमेश्वर के प्रधानों तथा अधिकारियों को निहत्था कर दिया। तो शैतान को निहत्था कर दिया कैसे? शैतान के हाथ में क्या हथियार था? हमारा पाप। जब तक हम पाप में हैं, हम शैतान के अधीन हैं और हम अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकते। पर जैसे ही हमें पापों की क्षमा मिल गई, शैतान
निहत्ता हो गया और हमें छुटकारा मिल गया अंधकार और शैतान की शक्ति से, अपने पापों की क्षमा से। तो दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वह जो निष्पाप थे, यानी प्रभु यीशु मसीह, उन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया कि हम परमेश्वर की धार्मिकता उनमें बन जाए। वो निष्पाप थे, पर परमेश्वर ने हमारा पाप उनके ऊपर डाला, जिससे कि जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की थी वो हमें दे दी। और गलतियों 3:13 में भी लिखा हुआ है, मसीह ने स्वयं श्राप बनकर हमें व्यवस्था के श्राप से मुक्त कर दिया। व्यवस्था के श्राप का क्या अर्थ है? जो भी व्यवस्थाएं हमने छोड़ी हैं, उनका जो भी दंड था वो हमारे ऊपर आना था। तो मसीह ने क्या किया? स्वयं श्राप बन गए। कैसे श्राप बन गए? क्योंकि लिखा हुआ है, श्रापित वो हर एक व्यक्ति है जो क्रूस पर लटकाया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह श्राप बन गए और हमें व्यवस्था के श्राप से मुक्त कर दिया। हमारा जो अशुद्ध विवेक था, जो कॉन्शियंस था, गिल्टी कॉन्शियंस, जो अशुद्ध विवेक था, उसको साफ कर दिया। कैसे साफ कर दिया? जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, हमें दिखता है हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जिसका अनुग्रह हमें दिखता है, जो इतना धनी था, स्वर्ग में राजा था, वो हमारे लिए निर्धन बन गया, हमारे जैसा बना और क्रूस पर हमारे लिए श्रापित हुआ, जिससे हम जो निर्धन थे, जो पापी थे, वो अब धनी बन गए। परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिल गई है। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। ये है सच्ची आजादी पाप से। ये है सच्ची स्वतंत्रता जो हमें अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दिलाती है। और ये हमें कैसे मिलता है? किसी काम करने से नहीं मिलता है ना। पौलुस ने लिखा है इफिसियों की 2 पत्री में, आइए पढ़ते हैं 8वीं आयत, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हमें उद्धार होता है? हमें उद्धार हुआ है परमेश्वर के दया और अनुग्रह के कारण। जब हम विश्वास करते हैं कि हमें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, कि हम अपने आप को इस पाप के जाल से नहीं निकाल सकते, हम अपने आप को शैतान की शक्तियों से छुटकारा नहीं दिला सकते। जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, उसके उसके क्रूस के काम को स्वीकार करते हैं, तो उस विश्वास से परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा हमारा उद्धार होता है। ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का एक वरदान है हमारे जीवन में। किस लिए है? जिससे ऐसा ना हो कि कोई भी इस बात को गर्व करे कि उसका उद्धार उसके कामों की वजह से हुआ। ये हमारे कामों का परिणाम नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। तो ये देखिए भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये स्वतंत्रता हमारे जीवन में। हमारे पाप से, अंधकार की शक्तियों से, परमेश्वर के क्रोध से और वो जो व्यवस्था की श्राप था, उससे मुक्ति मिली हमें। पर इतना ही नहीं है, प्रभु ने ऐसा नहीं किया है केवल हमें दंड से छुटकारा दिलाया। प्रभु ने एक बात और करी है, हमें पाप की शक्ति से भी छुटकारा दिलाया है। पाप की शक्ति से भी छुटकारा दिलाया है कि जो पहले हमारे जीवन में दासत्व था पाप का, वो ना रहे आगे। देखिए रोमियो उसका छठा अध्याय और 14वीं आयत, रोमियो 6:14, ऐसा लिखा हुआ है कि तुम पर पाप का, एक समय था जब वहां पर पाप का शासन था, अब 14वीं आयत में लिखा है तुम पर पाप का शासन नहीं होगा। उद्धार के बाद पाप का शासन नहीं होगा, क्योंकि तुम अब व्यवस्था के सहारे नहीं जीते हो। व्यवस्था के सहारे जीने का मतलब है कि केवल अच्छे और बुरे के ज्ञान से जीना, कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अगर हम केवल व्यवस्था के सहारे ही जीते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम पाप, तो हमारा उद्धार तो हो गया है, फिर भी पाप हमारे ऊपर शासन करेगा। केवल एक ही तरीका है पाप का शासन तोड़ने का, वो क्या है? आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तुम व्यवस्था के सहारे नहीं जीते हो, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के सहारे जीते हो। तो जब हम प्रभु से रोजमर्रा रोज जब प्रभु में, मसीह में बने रहते हैं, तो पाप का शासन नहीं होता है। जब हम प्रभु के अनुग्रह की ओर देखते हैं, उससे सहायता मांगते हैं, तब पाप की शक्ति हमारे जीवन से टूटती है। पाप का दंड उद्धार वाले दिन टूट जाता है, पर पाप की शक्ति तोड़ना रोज रोज की बात है। परमेश्वर के अनुग्रह के सहारे जीना है। देखिए एक और आयत पढ़ते हैं, रोमियो 6:16 से पढ़ते हैं। चलिए 16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते
कि जब तुम किसी की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को दास के रूप में देते हो, सौंपते हो, तो तुम उसके दास होते हो। पौलुस ये बोल रहा है कि अगर तुम पाप की आज्ञाएं अभी भी मान रहे हो तो तुम पाप के दास हो, बल्कि भले ही तुम्हारा उद्धार हो गया है। फिर चाहे तुम पाप के दास बनो जो तुम्हें मार डालेगा, या परमेश्वर के आज्ञाकारिता परमेश्वर की आज्ञा मानो जो तुम्हें धार्मिकता की तरफ ले जाएगी। 17वीं आयत, किंतु प्रभु का धन्यवाद है कि यद्यपि तुम पाप के दास थे, यानी पाप का शासन था पहले, पर तुमने मन में उन उपदेशों की रीति को माना जो तुम्हें सौंपे गए थे। तुम्हें पापों से छुटकारा मिल गया और तुम धार्मिकता के सेवक बन गए हो। तो हम एक अलग तरीके के सेवक हैं। हम धार्मिकता के या प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए अच्छा बोलता है, क्योंकि उसने जो बोला है वो हमारे भले के लिए बोला है। शैतान के जब में थे तो क्या था? शैतान जो भी आज्ञाएं देता था, जो भी हमसे करवाता था, वो हमारे बुरे के लिए थी। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हमारे भले के लिए है। हम अब धार्मिकता के सेवक बन गए हैं, जिससे हमें अनंत जीवन मिलेगा, एक मिरास मिलेगी। पौलुस ने बोला गलतियों की पत्री में किस प्रकार से वो अपना जीवन जीता है रोज रोज। गलतियों की पत्री 2 और 20 से पढ़ते हैं। इसी इसी से इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूं, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। जो अब पौलुस बोल रहा है कि मैं अपना जीवन खुद नहीं जीता हूँ, अपनी शक्ति पर निर्भर होकर नहीं जीता हूँ, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह पर निर्भर होकर जीता हूँ। जो इस शरीर में अब मैं इस जीवन को जो जी रहा हूँ वो विश्वास पर टिका है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के विश्वास पे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के उस पुत्र के प्रति विश्वास पर जो मुझसे प्रेम करता है और जिसने अपने आप को मेरे लिए अर्पित कर दिया। तो पौलुस बोल रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह के मैं क्रूस को देखता हूँ, दो चीज मुझे दिखती है। एक तो ये दिखता है कि मैं कैसे भी प्रयत्न कर लूं, मैं कितना ही प्रयत्न कर लूं धार्मिक जीवन जीने का, पर बिना प्रभु की सहायता के क्रूस ही की तरफ मैं जा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से धार्मिक नहीं बन सकता। और दूसरा क्या दिखता है कि प्रभु यीशु मसीह जो मुझसे प्रेम करता है, जिसने मेरे पापों के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया, तो उस पर अगर मैं विश्वास करता हूं तो वो मेरे अंदर परिवर्तन ला सकता है। 21वीं आयत में बोला कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नकारता नहीं हूं, किंतु यदि धार्मिकता व्यवस्था के विधानों के द्वारा आ जाती तो मसीह यीशु ने बेकार में ही प्राण दिए। केवल अगर व्यवस्था जानने से कोई अगर उसे कर पाता, कोई भी नहीं कर सकता है। सच्चे अच्छे और बुरे के ज्ञान से किसी का उद्धार नहीं हो सकता, कोई भी धार्मिक नहीं बन सकता। हमें एक बाहर से शक्ति चाहिए। जैसे हमें उद्धार के लिए उद्धार करता चाहिए, वैसे ही मसीह जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। और वो पवित्र आत्मा की शक्ति कैसे आती? जब हम मसीह में बने रहते हैं, जब हम मसीह के अनुग्रह पे निर्भर रहते हैं। गलतियों कुलुसियों में प्रभु ने यह लिखा, देखिए कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 6 आयत, इसलिए तुम जैसे यीशु को मसीह और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, जैसे तुमने ग्रहण किया था, तुम वैसे ही उसमें बने रहो। कैसे ग्रहण किया था हमने दीन होकर ग्रहण किया था। ये प्रभु, हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। वैसे ही हम जीवन जीते हैं कि प्रभु, हम आपकी आज्ञाओं का अपनी शक्ति से पालन नहीं कर सकते, केवल अच्छे बुरे जानने से नहीं। देखिए 7वीं आयत, तुम्हारी जड़ें उसी में हो। जैसे एक पेड़ की जड़ें कहाँ होती हैं? धरती में होती है। वहां से उसे सारे हर प्रकार की वो चीज मिलती है जिससे वो बढ़ सके। वैसे ही कहा है, तुम्हारी जड़ें उसी में हो, प्रभु यीशु मसीह में। तुम्हारा निर्माण उसी पर बना हो। जैसे एक इमारत है, उसका निर्माण एक उसकी बुनियाद पे बना होता है, वैसे ही तुम्हारा निर्माण प्रभु यीशु मसीह में बना हो। तुम अपने विश्वास में दृढ़ता पाते रहो जैसा तुम्हें सिखाया गया है। तो मसीह जीवन जीने के लिए और पाप की शक्ति पे विजय प्राप्त करने के लिए मसीह में बने रहना, और प्रभु यीशु मसीह जैसे हम बने रहते, उसकी पवित्र आत्मा हमें ऐसा शक्ति देता है जिससे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ पाए। प्रभु यीशु मसीह ने उस रात, जिस रात तो पकड़वाया गया, अपने चेलों को यही बात समझाई कि किस प्रकार से, जैसे एक दाख लता होती है, यूहन्ना उसके 15वें अध्याय में लिखा है, एक दाख लता होती है और उसमें बहुत सारी डालियां होती है, उन डालियों पे फल आते हैं। तो डालियों पे फल तब तक आ सकते हैं जब तक वो जो डालियां हैं वो दाख लता में जुड़ी रहे।
अब अगर वो डाली दाखलता से जुड़ी नहीं रहती तो वो फल नहीं ला सकती है। पढ़ सकते हैं हम लोग ये यूहन्ना उसका 15वां अध्याय। यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं ही हूँ और मेरा परम पिता देख रेख करने वाला माली है। मैं हर एक उस शाखा को जिस पर फल नहीं आते उसे काट देता हूँ, हर एक शाखा को जो फलती है उसे छांटता हूँ ताकि उस पर अधिक फल आए। तुम लोग तो जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है उसके कारण पहले ही शुद्ध हो। तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा। वैसे ही जैसे कोई शाखा जब तक दाख लता में ना बनी रहे तब तक वहां अपना फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक तुम मुझ में बने नहीं रहोगे। वहां दाखलता मैं हूं और तुम उसकी शाखाएं हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है, हमारी शक्ति है, जो हमें फल लाने की शक्ति देता है, हमारी सच्ची दाखलता है। तो हमें देखिए, आज जैसे आज और कल हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें प्रभु के अनुग्रह और दया का धन्यवाद देना है। कैसे उसने हमें पाप की पाप की शक्ति से, पाप की दासता से छुटकारा दिलाया। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा खरीदने वाला है, प्रभु यीशु मसीह हमारा हमें आशीष देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान और अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दिलाया है, हमारा छुटकारा देने वाला। तो हमारा जीवन भाइयों बहनों प्रभु यीशु मसीह में ही छुपा हुआ है। उसने हमें सच्ची और अनंत काल की स्वतंत्रता दी। तो आइए हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, अपने पुत्र को आपने आप से दूर किया और इस धरती पर भेजा, जिससे हम जो निर्बल थे, पाप के वश में थे, शैतान के वश में थे, आपके क्रोध के पात्र थे, हमको छुटकारा मिल सके। इस छुटकारे के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें छुटकारा दिया पाप के दंड से, और अब प्रभु यीशु मसीह आप हमारा जीवन है। अगर हम आप में बने रहते हैं तो पाप का शासन हमारे जीवन में नहीं रह सकता, क्योंकि आपका अनुग्रह, आपके पवित्र आत्मा की शक्ति बहुत अद्भुत है, वो हमको बदल सकता है। आपका धन्यवाद देते हैं शक्ति के लिए, इस उद्धार के लिए। जो भी कोई भाई बहन इस संदेश को सुन रहा है, आप उसको आशीष दें प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। कोई किसी प्रकार के बंधुआई में, किसी बुरी आदत में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको छुटकारा देते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह उसके जीवन में नई शक्ति लाए। कोई किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी में है, मानसिक कमजोरी में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति उड़ेलते हैं। प्रभु आपकी शक्ति से आपके लोग हर प्रकार की बददुआई से छुटकारा पाए और आप में आनंद के साथ आपकी जय जयकार करें। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा बनी रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों।